स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। तो देखो, आज हम लोग जो बात करेंगे वो किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल की है और उसको थोड़ा सा हम लोग ईजी बनाएंगे। कुछ ट्रिक्स को यूज़ करेंगे ताकि हमें उतने बड़े बड़े इक्वेशन ना बनाने पड़े। तो जो अभी आपको हम बात बता रहे हैं उनको आप नोट करिए और अपनी प्रैक्टिस में लाइए, जो यूज़ होंगे किरचॉफ्स लॉ में। एक्चुअली में किरचॉफ्स लॉ हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जो सीरीज़ या पैरेलल को कॉम्बिनेशन को किसी सर्किट में आसानी से ना पहचानी जा सके, तो वहाँ पर हमारे लिए ये यूज़ थोड़ा सा आसान और ईजिली होता है और उसको और इजी करने के कुछ टिप्स आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं ईएमएफ के या पोटेंशियल डिफरेंस वी की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है और वहाँ पर हमको V माइनस में लेना होता है या E माइनस में लेना होता है। इसी तरीके से जब हम माइनस से प्लस की ओर मूव करते हैं तब हमें, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है माइनस टू प्लस, तो हमको वोल्टेज को प्लस में लेना चाहिए। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बड़े बड़े इक्वेशन से हटाकर एक आसान इम्प्लीमेंट की ओर ले जाएंगी। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है R, वो टर्मिनल सेल के टर्मिनल R से प्लस में और माइनस में ऐड है, प्लस से माइनस में ऐड है, तो जो आपका I इंटू R आएगा किरचॉफ के सेकेंड लॉ में, वोल्टेज लॉ में, तो हम उसे माइनस में रखेंगे। और जस्ट अपोजिट अगर ये टर्मिनल माइनस से प्लस में ऐड है, माइनस से प्लस में ऐड है, तो हमें जो हमारा IR होगा वो प्लस में लेना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ दो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम किरचॉफ्स लॉ में बिना कोई बड़ा इक्वेशन बनाए यूज़ करेंगे। अब बात आती बच्चों की, जो भी हमारा और कनेक्शन है कैसा है। और कनेक्शन में देखिए, मान लीजिए ये कोई सेल आपका इस तरीके से सर्किट में दिया गया है, मतलब कि माइनस प्लस माइनस प्लस। इस कनेक्शन में जो यहाँ पर वोल्टेज हमें मिलेगा वो वोल्टेज हमारे पास जो होगा वो हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। और इसी के डिफरेंट अगर हमारे पास कनेक्शन इस तरीके से है, माइनस और ये वाला हमारा बंदा माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से कनेक्शन मिल रहा है, तो जहाँ पर जो हम वोल्टेज लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा और ये बातें ध्यान में तभी आएंगी जब आप इनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कोई रटने या उस तरह की चीज़ नहीं है जिसको हम आप आसानी से यूज़ कर सकें। आसान तो है पर ये आपकी प्रैक्टिस में आना चाहिए। जैसे कि एक हम आपको सर्किट दिखा रहे हैं। मेरे पास एक सर्किट है, मैं रफली बना रहा हूँ। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास एक बैटरी है V2, तो भी बताऊँ क्या है, और एक ये हमारे पास R3 सर्किट है, सॉरी R2 है, ये हमारे पास R2 है। अब देखिए, इसको मैंने यहाँ पर एक सेल से ऐड कर रखा है और फिर इस पूरे टर्मिनल को हमने यहाँ से ऐड कर रखा है। अब इसको हम V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, ऑलरेडी ये R1 और R2 है ही। तो देखिए, किरचॉफ लॉ क्या कहता था कि ग्रांड टोटल ऑफ IR इज इक्वल टू ग्रांड टोटल ऑफ V और E, जो भी यहाँ पे आप समझे। अब E जो है वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, तो इसके लिए अगर हम इसको इस साइड लाएं तो हमारे पास जब ये ग्रांड टोटल आएगा E का, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा 0 आएगी। ये प्लस माइनस डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तो ये छोटे छोटे ट्रिक आपको ध्यान रखने हैं। इसके लिए आपको मैं एक सर्किट समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल में जाने से पहले, कि सपोज करिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये R1 है
फिर ये सेल लगा हुआ है V2 प्लस माइनस, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास एक सर्किट, एक रेजिस्टेंस और है R2। फिर ये हमारे पास जा रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए सिंपल, अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं और उतना बड़ा करके न लगाएं तो हम इस तरह समझ सकते हैं। एक मैं सेल यहाँ पे और दे रहा हूँ V1, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए V1 माइनस के प्लस की ओर, मैंने भी बताया माइनस से प्लस की ओर हम जब लेंगे तो वो हमारा वोल्टेज प्लस में आएगा, इसलिए हमने इसको प्लस में लिखा। अब जब हम R पर आए तो ये पॉजिटिव से जुड़ा था और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा था। तो अब हमें करना क्या होगा कि जो उसमें कहा गया है किरचॉफ लॉ में कि IR, तो वो IR अब हाई से लो में जा रहा है, इसलिए ये माइनस में रहेगा। तो इसी तरीके से अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा V2 आ गया। V2 भी देखिए प्लस से माइनस जा रहा है। V2 कहाँ जा रहा है? प्लस से माइनस, यानी जो इंक्रीज है उससे डिक्रीज की ओर जा रहा है। तो इसको भी आप माइनस में रखेंगे, जैसा कि मैंने अभी अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। अब इधर आते हैं, जो भी करंट यहाँ पर आई आ रही है, जो भी करंट यहाँ पर आई आ रही है, अब देखिए ये कहाँ पर है? ये प्लस है और ये माइनस टर्मिनल से जुड़ी होगी। तो ये भी किस में जाएगी हमारी? माइनस आई इंटू जो भी इसका R2 है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जितने V और I हैं, जितने V और I हैं, उनका एल्जेब्रिक सम हमें ज़ीरो करना है। तो ये सब ट्रिक थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस से आएंगे। अभी मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, और आसानी समझ में आएगा। अब एक और ट्रिक सीख लीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए सेल का कॉम्बिनेशन है, एक ये सेल है और एक ये सेल है, ठीक? माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब इस कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास V मिलेगा वो पॉजिटिव रखा जाएगा। कब? माइनस प्लस, माइनस प्लस। लेकिन अगर भी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऐसा होता कि माइनस प्लस विथ माइनस प्लस, ये कॉम्बिनेशन हमें जो वोल्टेज देगा वो अपने साइड साइन लेके आएगा V का। तो इन ट्रिक्स को आपको यूज़ करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो तरीके हैं जो हमको आसान करते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है थोड़ा आसान तरीके से अपने किरचॉफ सर्किटल लॉ को और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि V कब प्लस होगा, आप देख रहे हैं। दूसरा, ये कब प्लस होगा, ऑलरेडी पहले माइनस था, प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या ट्रिक अपनाएंगे ये आप ध्यान रखिए। फिर I सेल के अगर पॉजिटिव नेगेटिव से ऐड है तो IR को हम माइनस लेंगे, और अगर सेल से जो रेजिस्टेंस है वो माइनस से प्लस की ओर है तो वो प्लस IR लेंगे, ठीक? और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, सिग्मा IR इज इक्वल टू, जो ये E कहते हैं, उसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का जो भी आ रहा है वो G आएगा। इज इट क्लियर बच्चों?